दोस्तों, सपना के ससुर का खुल गया पोल और सपना के साथ रचा ये साजिश। सपना के ससुर और सपना जी के ससुर के साले और पड़ोसी इतने दोगलई किए हैं ये लोग, कोई हिसाब नहीं है। ये दोगलापन पे उतरे हैं। ऐसा दोगलापन किसी को बेटे को ना मिले यार, ऐसा बाप किसी बेटे को ना मिले ऐसा बाप। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं इसका रीजन। ये बोलना चाहूंगा सपना जी के ससुर से, अगर आप दो बेटे खोए, दो पोती हैं, भाई उनका भी तो देख लिया होता भविष्य। अब वो सपना बेइज्जती कर दी तो इनको बुरा लग रहा है। मतलब सपना थोड़ा बोल दी इनके बारे में, इनकी सारी करतूतें खोल दी सामने, सबके पब्लिक के सामने रख दी तो इनकी बेइज्जती हो गई है। अब ये सपना को घर में नहीं बुला सकते हैं। वो जो बुढ़िया अम्मा बोल रही है कि तुमने ससुर का मतलब इतना बेइज्जती किया, ससुर तुमको घर में बुलाएगा? क्यों नहीं बुलाएगा? क्यों नहीं बुलाएगा? पोतियां हैं दो, तुम्हारे कहने से, हमारे कहने से या किसी के कहने से नहीं हो जाएगा। ठीक है? अब मैं ही बोलेगा भाई, सपना जी के ससुर जी, अब भी जो तुम किए हो, आप किए हो ना, बहुत गलत किए हो यार। ठीक है, किसके माथे पे क्या लिखा रहता है आप मालूम नहीं रहता, मालूम है? आप जैसा ससुर ना भगवान किसी को ना देना। आपके जैसा बाप, अगर बाप ऐसे ही होते हैं ना, किसी औलाद को ऐसा बाप नहीं होना चाहिए जो बहू बेटियों पे गंदी नजर डाले और जब सामना करे, जब बहू बोल देती है तो उसी को गलत साबित करके तुम लोग इतना नीचा उसको दिखा रहे हो, इतना नीचा कि वो डिप्रेशन में चली गई है। उसकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी है कि मतलब क्या ही बताएं आप लोगों को। कल के वीडियो में आप देख सकते हैं। अब बुढ़िया 7 महीने वाली क्या तो बोली कि जब उनका सपना पति का एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर बोला पुलिस के पास फोन करने के लिए, क्यों नहीं की, ऐसा तो बोल रही है। सपना जी के ससुर ही मिना किए थे फोन नहीं करने के लिए। बुढ़ी, हाँ, ये चीज हम आपको बता दें। जो बुड्ढी तुम इतना उड़ रही हो, उल्टा सीधा बोल रही हो कि सपना ने केस क्यों मना किया था, उस समय भी सपना को, उस समय भी लोग धमकी दे रहे थे। जैसे जैसे सपना से बोला जा रहा था वैसे वैसे सपना कर रही थी, क्योंकि उसमें इतने सारे लोग साजिश करके मिले हुए थे। तो उस समय वो बेचारी क्या करती? एक तो ऊपर से दो दो पति खोना कोई मामूली बात नहीं है। उसका पूरी दुनिया उजड़ गई थी सपना का। उस समय उसको केस दिखेगा कि अपना पति दिखेगा कि अपने बच्चे देखेगी? आप लोग वही बताइए। उस समय वो खुद मजबूर थी, असहाय थी कि कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर उनसे कोई मिलने भी जाता था तो ये लोग मिलने नहीं देते थे। यहाँ तक अलका दीदी भी मिलने गई थी, उस केस में शामिल होने गई थी, उनको भी मना कर दिया था इन लोगों ने मिलने से। इसके ससुर ने, मतलब सपना के ससुर ने मना कर दिया था कि अलका दीदी तभी दौड़ रही थी कि इस केस को फाइल किया जाए, FIR किया जाए और किया जाए। लेकिन उस पर भी रुकावट किया गया। सपना से बोला गया कि सपना आप बोल दो हम किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। सपना आप बोल दो हम FIR नहीं करना चाहते, हम इस केस को नहीं ओपन करना चाहते। तो बच्ची क्या बोलेगी? आ रही हो सफाई देने। जैसा जैसा उसको परिवार वाले बोलते तो वैसा वैसा करती गई। भोली थी, नादान थी, ना समझ थी, इसलिए उसको सभी लोग यूज किए जैसे आज यूज कर रहे हैं। ठीक है? ज्यादा बड़कपन, आप 60 साल की आपकी उम्र हो गई है, फिर भी शर्म नहीं है आपको? एक असहाय, एक बेचारी लड़की को इतना आप लोग तो तुमको बोलना नहीं चाहिए। आप लोग पहली बार बोल के बहुत वो हो रहा है मुझे। चूतियो लोग हैं, चूतियो लोग, हाँ? आप क्यों लगा रही हो? तुम लोग जैसे ना औरतें अगर हो जाएं दुनिया में तो किसी का भी घर उजाड़ सकती हो। जैसे कि सपना का उजाड़े तुमने, इतनी उसकी हालत खराब कर दी। मैं परसों से वही रट रही हूँ कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। हो गया उसको। कल से डिप्रेशन में चली गई, उसकी तबीयत हालत खराब है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो माध्यम द्वारा, और भी बता सकते हैं। ज्यादा हम बताना जरूरी नहीं समझते। इसलिए कुछ तो रहम करो उस बच्ची पे। 2 बच्चे हैं उसके, अगर उसको कुछ हो गया तो उस बच्चियां कहाँ जाएंगी? तुमको तो शर्म नहीं है? तुमको तो डॉलर कमाना है, पैसे कमाना है, और हमको कमेंट करवा रही हो, उल्टा सीधा कमेंट करवा रही हो कि तुम भी पैसे छाप रहे हो। अगर इंसानियत दिल में है, इंसानियत है, अगर किसी के लिए लड़ रहे हैं, किसी औरत के साथ खड़े हैं, तो हाँ चलो, मैं डॉलर कमा रही हूँ, मैं पैसे कमा रही हूँ, कोई बात नहीं। तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, जिसे जो बोलना है वो बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि हम सच के साथ हैं, अलका दीदी के साथ हैं, सपना के साथ हैं। बाकी तुम लोग कुछ कुत्ते के भौंकने से हम पीछे नहीं हटते हैं। दोस्त देखिए, आप कमेंट कर रहे हैं ना, कमेंट का जवाब वो कमेंट में ही मिलेगा, चिल्लाइएगा नहीं, ठीक है। जो कमेंट कर रहे हैं इसमें नहीं बोलेगा आपको उल्टा सीधा। तुम लोग को जो कमेंट कर रहा है गंदा, उस कमेंट का जवाब मैं कमेंट से ही दूंगा। अब पीछे नहीं हटना, क्या क्या दे दूंगा उसमें ना, क्या क्या डाल दूंगा उस कमेंट में, फट जाएगी, मैं कसम से बोल रहा हूँ। अच्छा तरीके से करो कमेंट, जितना करना करो। और एक बात और, सपना को जो भी गलत समझ रहे हैं, क्योंकि वो अकेली है, नहीं लड़ सकती, अकेली, उसके साथ कोई नहीं है। और इसके मामा ससुर जो है, इसकी जो है छोटी दीदी, पूरी फैमिली मिली हुई है। इनकी साजिशें हैं, इतनी बड़ी साजिशें हैं, इनका गैंग है, जो गैंग है ना, इनका पावर है, उस पावर से ये जीत जा रहे हैं। और सपना के पास कोई पावर नहीं, कोई नहीं है, ना तो उसका पति है, ना तो और कोई साथ है, तो कैसे जीत सकती है? एक औरत लाचार होती है, बिल्कुल लाचार इन लोगों ने बना दिया। कुछ औरतें पैनल पे उल्टा सीधा के गंदा गंदा गाली दे रही, कुछ औरतें इतना उसको मतलब डायन है, ये है, वो है, वो है। अरे तुम्हारे घर में भी पड़े, अगर तुम्हारा पति को कुछ हो जाता तो क्या तुम नहीं डायन कहलाओगी? उल्टा सीधा उसके बारे में बोल रही हो, सपना के बारे में। हाँ, कुछ तो रहम कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। एक औरत को इतनी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो, अकेली 2 बच्चे को पाल रही है, कैसे कैसे पाले उनकी, यहाँ तक सपना के माँ को भी तुम लोग नहीं छोड़े हो, गंदी गंदी गालियां दे रहे हो। क्यों? इसलिए ना कि वो अपने बेटी का साथ दे रही हैं, अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जा रही हैं। कहाँ जाए छोड़ के? अगर अकेली सपना भी रहती है अपने घर में, उनको भी तो मतलब या कुछ भी खतरा है। अगर कुछ मान लीजिए, अगर उनको कुछ हो जाता है, अगर उनकी माँ नहीं रहती, कुछ हो जाएगा तो इतने लोग पीछे पड़े हैं। सुनो तुम लोग, मैं अभी बोल रहा हूँ, तुम लोग जो लाइव में गंदी गंदी हरकत कर रही हो ना, तुम लोग जो लाइव में गंदी गंदी हरकत कर रही हो, क्या खाती हो तुम लोग? पेट का क्या खाती हो रे? बुद्धि नहीं है क्या? तुम्हारे हस्बैंड फ्री किया है क्या तुम लोग को ऐसा बोलने के लिए? किसी बेटी का, किसी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए? अब तू नीच बुढ़िया पंजाबी है ना तू? क्या बोली रे? तेरा बैकग्राउंड क्या है? तेरा बैकग्राउंड क्या है रे? खा जाएगी, डाल लेगी किसी को? हाँ, इतना बड़ा बैकग्राउंड इसका है भाई, ये डरवाती है। सभी पंजाबियों को नहीं बोले, खाली इसी बुढ़िया को बोले। सब लोग गलत मत समझिएगा भाई साहब, जो भी बहने हैं गलत मत समझिएगा, खाली इसको बोल रहे हैं क्योंकि ये इतनी मतलब गलत वर्ड यूज कर रही है ना कि समझ के बाहर है। ये बुढ़ी सुधरने वाली नहीं है, नीच कहीं की। अभी सुधर जा, थोड़ा अच्छा बोल, अच्छा समझा। और तुम लोग जो चाहती थी ना, तुम लोगों का जो मनसा था, पैनल पर आके उल्टा सीधा उसके बारे में, सपना के बारे में बोल बोल के, टॉर्चर कर करके आज उसी हालत में तुम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ठीक है, हॉस्पिटल पहुंच गई सपना, आप खुश रहो, एंजॉय करो, खूब खुशियां मनाओ। क्योंकि भगवान की, हाँ बस इतना रखना, याद रखना कि किसी लाचार या किसी बेबस महिला को सताते हो ना, तो उसकी लाठी का भी इंतजार करना, क्योंकि यहाँ तो कोई कुछ नहीं, लेकिन वो सब कुछ देख रहा है। बस समय का इंतजार करो। खुश रह, खुश लोग, तुम लोग खुश नहीं रह पाओगी, मैं तुम लोग को टॉर्चर करेगा चंद पैसों के लिए उसकी इज्जत की धज्जियां, उसको इतना परेशान किया जा रहा है सपना को कि मतलब बीमार ही पड़ गई। जिस बात का डर था वही बात हो गया, सपना की हालत खराब हो चुकी है। दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा आज की वीडियो के माध्यम से। देखिए, लाइव चलाती है पुनीता करके, पिछवाड़ा खोल चैनल है, एक पी नाम है, ये लोग इतनी गंदी हरकत करती हैं लाइव में भाई साहब। आप उल्टा सीधा आप शब्द बोलती हैं, ऐसा अपशब्द बोलती। एक पंजाबी है, एक ही है वो बुढ़ी कहीं की, 6-7 मिलियन है, उसको इतना उम्र हो गया तो भी उसको लाज शर्म उसके अंदर है नहीं। सभी घोर के पी गए बुढ़ापा में यार, लाज शर्म है। वो बोलते हैं ना बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, तो ऐसा कोई बात, ऐसा सही बात है, ये सठिया गई है। सब लोगों को नहीं बोले। एक हमारी दीदी आती हैं, बहुत कमेंट अच्छा से करती हैं, उनका पता नहीं क्या नाम है, भूल जा रहे हैं बार बार चैनल का। इतनी अच्छे से कमेंट करती हैं, इतने अच्छे से, वो दीदी जानती होंगी जो मेरे कमेंट करती हैं, वो भी थोड़ा बुजुर्ग हैं, लेकिन मतलब इतने अच्छे तरीके से बात करती हैं वीडियो में, इतने अंदाज से बात करती है, सपना के लिए अच्छा बोलती हैं, सभी के लिए अच्छा बोलती हैं, उनका तरीका अच्छा लगता है, इतना अच्छे से मतलब सभी को समझाती कि कोई भी एक पागल आदमी रहे वो भी समझ जाएगा। तो शर्म कर लो, कुछ उनसे भी तो सीख लो, वो भी तो बुजुर्ग हैं।
जो ठीक- हमारे में कमेंट करती हैं एक दीदी, ठीक है दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है, लंबा नहीं नित्या नाम है करेंगे। शायद दीदी का, बड़ा वीडियो हो रहा है, नित्या की क्या नाम है, कोई इसी गलती नाम से हो तो चैनल। क्षमा कीजिएगा यूट्यूब ऑफिशियल जी। हम लोग किसी के दिल को ठेस नहीं ठेस पहुंचाना पहुंचाने की चाहते मंशा हैं। नहीं थी। कुछ औरतें हैं जो और एक औरत को इतना परेशान कर रही है, टारगेट कर रही है, टॉर्चर कर रही हैं, इसलिए हमको मजबूर होके बोलना पड़ा। अगर हमारी बात से आपको कोई भी शब्द से बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी यूट्यूब ऑफिशियल। जय श्री राम, हर हर महादेव।